हाय एवरीवन, कल अपन ने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। अगर कोई बच्चा कल एब्सेंट था तो मैं उसको एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ कि मॉडुलस का क्या मतलब होता है। देखिए, मॉडुलस फंक्शन बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है ना। दो तरीके से ओपन होता है। ये एक मैजिकल बॉक्स है। अगर इसके अंदर अपन ने कोई नेगेटिव नंबर डाला तो उसका माइनस साइन हटा के उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे अपन ने -2 डाला तो +2 बन जाएगा, -3 डाला तो +3 बन जाएगा एंड सो ऑन। एक्चुअल में होता कैसे वो देखता है। मॉडल्स देखते हैं कि अंदर वाला नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नंबर नेगेटिव है तो इट विल बिकम एंग्री, है ना। इट विल बिकम एंग्री और फिर वो नेगेटिव नंबर को एक माइनस साइन अलग से देकर बाहर निकाल देगा, लात मार के। ठीक है, प्यार से नहीं निकालता है, लात मार के बाहर निकालता है। तो ये -2 जो है उसको एक और नेगेटिव पकड़ा दिया, बाहर निकाल दिया, तो वो पॉजिटिव हो गया। हमको कैसा दिखता है? हमको दिखता है कि जादू हो गया, -2 +2 बन के निकला है। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, इट गेट्स अ नेगेटिव साइन और तब वो बाहर निकलता है। इस तरह से वो पॉजिटिव बनता है। सेम विद -3। अगर अपन ने देखा है कि -3 है तो मॉडुलस ने देखा -3 बेसिकली, तो वो उसको लात मार के बाहर निकालेगा और एक नेगेटिव साइन दे देगा, और सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ पे देखा, अगर अपन ने +3 डाला है तो इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो मॉड इज हैप्पी। मॉड इज हैप्पी तो कुछ नहीं करेगा, उसको प्यार से बाहर निकाल देगा 3 बना के, एज इट इज। 4 भी पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, -4 नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। इज दैट ओके? लेट मी मूव फॉरवर्ड। Just a minute, okay? We might have to take a pause of a few. So screen आप लोगों को visible है? Yes, it is visible. I have shared this one. I'll share this. ठीक है, ओके। तो हमने बोला कि मॉड क्या करता है, वो देखता है कि अंदर क्या है। अब अपन ने मॉड एक्स के बारे में समझने की कोशिश करी। तो मॉड एक्स ये वाला फंक्शन है ना। मॉड एक्स ये वाला फंक्शन है। अब देखेगा अंदर वाला जो एक्स है ना, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो एज इट इज बाहर निकल आएगा। मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव ही तो होता है। और अंदर वाला आइटम अगर नेगेटिव हुआ, मतलब x लेस देन 0 हुआ, तो मॉड उसको लात मार के बाहर निकालता है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि मॉड का आंसर नेगेटिव आ गया। ना ना ना, मॉड का आंसर नेगेटिव नहीं है। मॉड ने एक्चुअली देखा कि अंदर वाला आइटम जो था वो नेगेटिव था, तो उसको एक और नेगेटिव पकड़ा दिया। तो अल्टीमेटली दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इफ x इज नेगेटिव देन दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इज दैट ओके? चलिए, तो हमने फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, है ना, और फिर उनको थ्योरेटिकली समझा था। आज मैं आपको थोड़ा सा और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन पहले देखते हैं। ठीक है, बाकी अब अगर आपने कल का लेक्चर मिस करा था तो यू विल हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग दैट आई विल प्रोवाइड यू इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर। ओके, ओके। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, मॉड एक्स पर लगा हुआ है। अगर मॉड एक्स पर लगा हुआ है तो आप दो केस बना सकते हो। पहला केस बना सकते हो कि जो मॉड के अंदर का मसाला है वो या तो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव होगा। तो मॉड के अंदर है क्या, एक्स, ये वाला आइटम जो है वो नेगेटिव हुआ तो एक बात हो सकती है। तो दोनों केसेस सॉल्व करके देखते हैं। हैव अ लुक। अगर मॉड के अंदर का मसाला पॉजिटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। तो आई विल कॉपी डाउन द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर दिया। अब देखिए, मॉड के अंदर का जो भी मसाला है वो पॉजिटिव है, तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज। तो ये खोल दिया, है ना। ध्यान रखना, आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -9। ये आंसर आ रहा है अपने पास। क्या ये आंसर सही है, गलत है? कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा? एनीवन? क्या ये आंसर सही है या गलत है? सर रॉन्ग है आंसर। क्यों रॉन्ग है? सर पर आपने 7 की जगह 9 लिखा है। What? एक मिनट, ओके ओके, 7 होना चाहिए। यस इट शुड बी 7, बट ठीक है, शुड बी -7, राइट। अब ये आंसर सही है गलत है? इट इज रॉन्ग। व्हाई?
बिकॉज अपन ने बोला ना x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट अपना आंसर तो नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा है, तो अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपन इसको रिजेक्ट करेंगे। ऑलवेज चेक द इनिशियल कंडीशन। अब अपन ने केस 2 माना है कि if x इज नेगेटिव। अब ध्यान रखना यहाँ पर इस पूरी दुनिया के लिए x हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, आपका आंसर 0 से छोटा आना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, आई विल कॉपी डाउन द क्वेश्चन अगेन, mod x minus 2x इज इक्वल टू 7। बताइए मॉडुलस ऑफ x है यहाँ पे, तो कैसे खुलेगा? हाउ विल इट ओपन? नेगेटिव x से ओपन होगा, तो माइनस x minus 2x, so this will give us minus 3x is equal to 7, x is equal to minus 7 upon 3। एक्सेप्ट या रिजेक्ट बताइए? एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा आया है, वी आर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वी वर सैड बिकॉज 0 से बड़ा आंसर आना चाहिए था, बट वी गॉट 0 से छोटा, दैट इज -7। तो आपको बस ये जो चीज है, जो लास्ट स्टेप वेरिफिकेशन है, दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम एन IITian, तो आपको ये जो लास्ट स्टेप वेरिफिकेशन है ना, वो स्ट्रॉन्ग रखना है। तो फाइनल आंसर जो अपना रहेगा, दैट विल बी, just a minute, final answer will be x is equal to -7 upon 3। ठीक है, don't report this -7 as the answer। ओके, सेकंड वाले क्वेश्चन जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, क्या आपने इसको सॉल्व किया? मॉडुलस ऑफ x माइनस, यस सर। ओके नाइस। यस सर। तो पहले तो मुझे आप सबसे पहले आंसर बताइए। सर मेरा नो सॉल्यूशन आया। ओके, बाकी किसी का? कोमल आपका? सर मेरा तो 2 आया है। 2 आया है, ठीक है, we will check, x is equal to 2, I think it is correct, ऐसा मुझे लग रहा है, बट एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, तो 4 केसेस लेने पड़ेंगे अपने को यहाँ, ठीक है, 4 केसेस लेने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इट बिकम्स डिफिकल्ट। कुणाल का भी -2 नो सॉल्यूशन, 2 - 2 सुहानी का आ रहा है, आई विल चेक इट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मॉड के अंदर वाला मसाला देखेंगे। अपन कंफ्यूज, भाई साहब यहाँ तो 2 मॉड है, यहाँ पर 2 मॉडुलस है, व्हाट शुड वी डू? वी शुड डू समथिंग। क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले अपन केस 1 लेते हैं, ठीक है, केस 1 ले लेते हैं कि पहला मॉड जो है ये वाला, इसके अंदर वाला आइटम जो है, केस 1 क्या है, पहले वाला मॉड के अंदर वाला आइटम, दैट इज x, इट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो ये वाला मॉड तो अब तय है कि कैसे खुलेगा, एज इट इज खुलेगा। अब इसके अंदर दूसरा मॉड भी है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो अपने को केस 1 लेने के बाद एक केस और लेना पड़ेगा कि ये जो दूसरा वाला मॉड है ना, आइदर इट विल ओपन अप, केस ए बोल देता हूं। दूसरा वाला मॉड क्या है, इसके अंदर का मसाला x - 2, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो उसके अंदर का जो मसाला है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। देयर आर इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x अकॉर्डिंग टू यशस्वी का आंसर बी, मैं चेक कर लूंगा। एक्चुअली आई डोंट नो द आंसर, सो आई विल हैव टू सॉल्व इट माय सेल्फ। एक बार सॉल्व करके देखते तो अपने को पता चल जाएगा। आपको ये समझ में आया मैंने क्या करा? पहले इस मॉड को मैंने मान लिया कि ये तो एज इट इज खुलेगा, फिर ये वाले मॉड के बाद ये वाले मॉड के लिए हम 2 पॉसिबिलिटीज सोच सकते हैं, आइदर इट विल ओपन एज इट इज और इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। इट डिपेंड्स कि अंदर वाला जो आइटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने मान लिया कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है। ध्यान रखना है x तो आपका 0 से बड़ा होना ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर की इंक से हमेशा ये चीज लिख देता हूँ कि आइदर x इज, यहाँ पे क्या होगा, x 2 से बड़ा होना चाहिए इस केस के लिए, और जब अपन ये वाला केस सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। देखो केस 1 में ये वाला मॉड जो है वो तो एज इट इज खुलेगा ही खुलेगा, तो क्वेश्चन आपका अब ये बन जाएगा, दिस विल बी द क्वेश्चन, केस बी में भी जो आपका मॉड है ये वाला मॉड, ये तो एज इट इज खुलेगा ही खुलेगा, वी डोंट नो अबाउट सेकंड मॉड। तो क्वेश्चन आपका अभी ऐसा हो चुका है
ये अपन बाद में सॉल्व करेंगे, ये अपन अभी सॉल्व करने वाले ये वाला। ठीक है, तो बताइए मुझे कि अगर ये वाला आइटम पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव है, मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव, तो हाउ विल इट ओपन? एज इट इज खुलेगा, मतलब x माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2। इज दैट ओके? बराबर है, x और x कट गया तो क्या है अपने सामने? 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 इज इक्वल टू नॉनसेंस है या सेंसिबल है? दिस इज समथिंग सेंसिबल। 2 और 2 तो बराबर होते ही। So what does this mean? ये 2 is equal to 2 का कुछ मतलब होता है, इसका कुछ मतलब होता है जो अपने को अभी सीखना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास कभी भी सॉल्व करते वक्त 2 is equal to 2 आ जाए, या 3 is equal to 3 आ जाए, या 4 is equal to 4 आ जाए, व्हाट शुड यू डू? आपको ये करना चाहिए कि यहां पर आप x का कोई भी वैल्यू डालोगे, या ऐसा सोचो कि यहां पर आप x का कोई भी वैल्यू डालोगे, यू विल ऑलवेज गेट LHS इक्वल टू RHS। समझ आ रहा है? मतलब x का कोई भी वैल्यू डालोगे इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए आप कोई भी वैल्यू डालोगे 2 से बड़ा, तो हमेशा LHS RHS इक्वल आएगा। तो मतलब x 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू अपन डालेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो आपका आंसर आएगा इस पर्टिकुलर केस में कि एक आंसर नहीं आएगा, जैसे अपना आंसर 2 आता था या -2 आता था ना, ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, यही अपना आंसर है। तो आपका आंसर आ जाएगा x is greater than equal to 2। This complete set will satisfy all values in this set, will satisfy the above equation। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा कम समझ में आता है अपने को कि सर ये क्या बोल दिया आपने। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर अपन मॉड को ऐसे खोलेंगे तो आपका 2 is equal to 2 आएगा। ऐसे कब खोलोगे? जब आपका x 2 से बड़ा है। तो मतलब आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के देख लो, कोई भी नंबर, मेरे को आप बोलिए टेल मी द नंबर। आप यहाँ पे 2 से बड़ा 3 डाल दो, चलो 3 डाल के देखो यहाँ पे, जस्ट पुट 3 हियर, तो क्या आएगा? 3 माइनस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। 1 का मॉड 1 होता है। 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, हमेशा LHS RHS बराबर आएगा। 2 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के देख लो, पुट 4 डाल के देख लो, यहाँ पे डाल के देखो 4 माइनस 2 का मॉडुलस 2 का मॉड, ये 2 के बराबर आना चाहिए और आ भी रहा है। 2 का मॉड क्या होता है? 2 होता है, दिस इज 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। आप 5 डाल के देख लो तो भी आपका आंसर 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। मतलब जब 2 से बड़ा कोई भी x डालोगे, कोई भी x 2 से बड़ा डालोगे, इट विल ऑलवेज 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 सेटिस्फाई LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इज दैट ओके? तो आपको समझ में आया कि 2 इज इक्वल टू 2 का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है? आई होप आपको समझ में आया। लेट अस कम टू दिस वन। देखिए पहला वाला मॉड तो मैंने खोल दिया एज इट इज, है ना, लेकिन दूसरा वाला मॉड अभी मेरे को पता नहीं है। बताओ कैसे खुलेगा? यहाँ पर मैंने माना है कि इट इज नेगेटिव, सो इट विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। दिस इज केस बी, दिस विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। मतलब ये वाला x माइनस 2 जो है वो माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 2। ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2, दिस विल गिव अस 2x इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया है केस नंबर बी का। लेकिन क्या ये आंसर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? आपको देखना है। ग्रीन वाली रिजेक्ट करेंगे। यस, यहाँ देखो ना, अपन ने ग्रीन से लिखा है कि 2 से छोटा आंसर आना चाहिए। अरे ये तो वही वाली बात है, अपन ने ऊपर बहुत बार ऐसे सॉल्व किया ना, डिफिकल्ट। अभी 2 केस आपको 2 बार सॉल्व करने, तो ये जो x का वैल्यू 2 से छोटा आना चाहिए था, लेकिन 2 आ गया है। 2 से छोटा थोड़ी होता है, लेस देन 2 चाहिए था अपने को। इक्वल टू 2 होता तो भी अपन सोचते, तो लेस देन 2 मतलब दिस विल बी रिजेक्टेड, नो सॉल्यूशन। मतलब एक ही आंसर आया था सर, बेचारा एक सॉल्यूशन, उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया। तो यहां से अपने को क्या मिला? नल सेट। यहां से अपने को कुछ भी नहीं मिला है, x इज इक्वल टू नल सेट। तो अगर x पॉजिटिव होता है तो फाइनल आंसर अपने को ये मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। व्हाट इफ x इज नेगेटिव? व्हाट इफ पहला वाला वो मॉड है वो नेगेटिव हो जाए?
सर ना ये वाला प्रोसेस हमको है ना बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। बच्चे मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि सर ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आप है ना टोटली 4 केस ले रहे हो। केस 1 के अंदर 2 केस, फिर केस 2 के अंदर 2 केस। तो ऐसा बार बार करेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे अपन एग्जाम में। तो इसका एक छोटा ट्रिक होता है, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3-4 लाइन्स। बट पहले मैं आपको बड़ा तरीका बताऊंगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो छोटा तरीका है इट इज अप्रिशिएबल। ठीक है, सो वी शुड सी द हार्डर रेन। ठीक है, आपने गाना सुना नहीं होगा, एक गाना है, इट सेज हार्डर द रेन, हार्डर द रेन। ये कल मैं 12th क्लास में भी बताया था। स्वीटर द सन। ठीक है, तो जितनी तेज बारिश होगी उतना अच्छा आपको बाद में सन फील होगा। अभी अपन तेज बारिश कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट करोगे आगे जाके जो स्वीट सन आएगा उसको। अभी केस 1 मैंने आपको बता दिया कि दिस मॉडुलस विल ओपन एज इट इज, मतलब इसके अंदर का आइटम एज इट इज खुलेगा, मतलब इसके अंदर का आइटम पॉजिटिव। केस 1। ओके, नाउ विल गो टू केस 2। व्हाट इज केस 2? केस 2 की जो वो पहला वाला मॉड था अपने पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। जो पहला वाला मॉड था वो उसके अंदर का आइटम नेगेटिव है। तो अपने पास अब दो बातें होगी फिर से, केस ए, इसके अंदर केस है और इसके अंदर केस बी। क्या होगा कि अब दूसरा वाला मॉड जो है उसके बारे में भी तो कुछ बोल दो। तो उसके अंदर का आइटम या तो ग्रेटर दैन 0 होगा या तो फिर लेस दैन 0 होगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है। देखते हैं हाउ स्वीटर द सन इज। नॉट वेरी स्वीट राइट नाउ, बट एक मिनट है ना। तो देखो यार, ये वाला जो x है ना अपने पास, ये तो एज इट इज खुलेगा ना 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 ना, ये तो अपन ने बोल दिया नेगेटिव है, तो दोनों ही बार में माइनस साइन के साथ खुलेगा। सो आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, इसको माइनस साइन के साथ खोल देते हैं। ये वाला मॉड अपने को नहीं पता कैसे खुलेगा, और केस 2 में भी इसको माइनस साइन के साथ खोल देते हैं। ये वाला मॉड अपने को नहीं पता कि कैसे खुलेगा, केस बाय केस अपन सोचेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ग्रीन कलर की इंक से कौन लिखेगा? हाँ, हमेशा लिख दिया करो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिखोगे x इज लेस देन 2। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट ओके? तो मतलब मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज। कैसे खुलेगा? एज इट इज। तो ये वाला मॉड तो माइनस एक्स है और ये वाला एज इट इज खुलेगा, मतलब माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 2, दिस इज इट। सॉल्व कर लो इसको, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दैट विल, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू 0। क्या आंसर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? बिल्कुल रिजेक्ट होगा, क्योंकि अपन ने ग्रीन कलर की इंक को हमेशा फॉलो करो। यहाँ पर बोला था 2 से बड़ा आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे 0 आ गया, 2 से छोटा है, रिजेक्ट, प्लेन एंड सिंपल रिजेक्ट। इधर आगे बढ़ते हैं अपन। मॉड के अंदर वाला जो आइटम है वो नेगेटिव है, मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। माइनस एक्स माइनस 2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 आएगा यहाँ पे, दैट विल गिव अस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। ये कट गया, ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2। क्या कहते हैं इसको गणित में? मैथमेटिक्स में वी कॉल इट एज नॉनसेंस। क्या बोलते हैं? नॉन सेंस। नॉनसेंस मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इसका सिंपली ये हो गया कि इस वाले पर्टिकुलर केस से अपने को कुछ नहीं मिला। x बिलोंग्स टू नल सेट या x इज इक्वल टू 5 बोल दो। मतलब 2 से छोटा अगर x रखोगे, 2 से छोटा अगर x रखोगे तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला। इफ यू डोंट बिलीव मी, 2 से छोटा कोई नंबर बताओ, टेल मी एनी नंबर लेस देन 2। इट शुड बी आल्सो लेस देन 0 है ना, बिकॉज केस 2 का स्टार्टिंग ही था लेस देन 0। तो 0 से तो छोटा होना चाहिए और 2 से भी छोटा होना चाहिए, तो -1, राइट? -1 को पुट करो यहाँ पे, -1 का मॉड माइनस ऑफ -1 -2 का मॉड, ये 2 के बराबर आना चाहिए। लेटेस्ट चेक आता है कि नहीं आता है। -1 का मॉड क्या होगा? 1। मैजिक से क्या होता है? नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। ये -3 का मॉड हो जाएगा +3। तो 1 - 3 इज क्या? ये -2 के बराबर है। -2 इज इक्वल टू +2। नॉनसेंस है ना? तो मतलब कोई भी वैल्यू आप डाल दो इस पर्टिकुलर सेट में,
आपको केस 2 से, पूरे केस 2 से कुछ भी नहीं मिला, हमको हाथ में कद्दू मिला, यहाँ से भी कद्दू, यहाँ से भी कद्दू। नॉनसेंस मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर x लेस देन 2, और यहाँ पे बोलोगे सिंपली नो सॉल्यूशन लिख दो, कंफ्यूज हो गए अदरवाइज आप। तो फाइनल अपने को एक ही बार आंसर मिला था, और वो आंसर कहाँ से मिला था, यहाँ से, कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ओके, रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई थी, मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक ही आंसर मिलेगा कि या तो x 2 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। लकीली 2 इज ग्रेटर देन 0, तो अपने को उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक प्लीज। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, बेटर तरीका। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आया? फाइनल आंसर that x is greater than equal to 2, x should, और ऐसे भी लिख सकते हो x belongs to 2 to infinity। मैं जानता हूँ ये तरीका अपने को मुश्किल लगेगा, ठीक है, हर किसी को ये मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, नॉट बिकॉज आपने ये चारों केस सॉल्व किए होंगे, ऑल द 4 केसेस वर इजी ऑन इट्स ओन। चारों केस इंडिविजुअली इजी थे, बट चारों केस को अगर अपन दूर से देखेंगे ना तो दे आर डिफिकल्ट। तो मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ही अपन फॉलो करेंगे लाइफ टाइम के लिए। इज दैट ओके? तो क्वेश्चन क्या दिया है, mod x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2। प्लीज लिख लो यहाँ तक। ओके, अब आपको है ना स्टॉप राइटिंग, जस्ट स्टॉप राइटिंग, एंड मैं जो समझा रहा हूँ वो देखो। अब आप इसको अपन कहते हैं नंबर लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? यू जस्ट ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो ड्रॉ करना आपने को सिखाया होगा क्लास 8-9 में। तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन बना दिया। क्या नंबर लाइन तो अपन ने क्लास 5-6 में सीखा था, थोड़ा अच्छे से बनाना चाह रहा हूँ मैं। दिस इज नंबर लाइन, ये है 0 होता है नंबर लाइन में। अब आप क्या करो ना, अब आपको इस नंबर लाइन में कुछ वैल्यूज मार्क करनी है। क्या मार्क करना है, प्लीज आप लिखिएगा, है ना, डोंट राइट एनीथिंग। ये जो x है और ये जो x-2 का मॉड है, ये दोनों मॉड कब कब 0 होंगे वो बताओ मुझे। ये 0 भी मत मार्क करो, डोंट मार्क इट। आप बताओ मुझे कि ये वाला मॉड कब 0 होगा, जब x 0 हो जाए। तो अपन ने 0 को मार्क कर दिया। ये वाला मॉड कब 0 होगा, जब x 2 हो जाए। तो हमने 2 को मार्क कर दिया। ठीक है, अब अपने पास नंबर लाइन 3 सेक्शन में डिवाइड होगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट एरिया है वो क्या है, 0 से छोटा वाला, और जो सेकेंड वाला है वो क्या है, 0 से 2 के बीच में, और थर्ड वाला क्या है, 2 से बड़ा। तो अपन इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस, व्हाट इफ x बिलोंग्स टू लेस देन 0। लेस देन 0 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर 0 कहां तक जाएगा, पीछे कहां तक पीछे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, राइट। तो आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, बराबर, बराबर है। मैंने आपको सिखाया माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी अपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। दूसरा सेक्शन क्या रहेगा कि x बिलोंग्स टू, अगर 0 to 2 ऐसे लिखेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है, आप ये मत सोचो कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि हाँ, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे, ऐसे आंसर आता है। ठीक है, तो सीखो इसको। बीच में 0 से 2 लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2। अब किस में ओपन और किस में क्लोज करना है, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, इसको हमेशा मरते दम तक इस्तेमाल करना है आपको। ऑलवेज पुट क्लोज ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट साइड एंड ओपन ब्रैकेट ऑन द राइट साइड। अगर आप उल्टा करते हो, मतलब क्लोज ब्रैकेट 2 पे लगाते हो और ओपन 0 पे लगाते हो, तो भी इट इज ओके, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे अपन, हमेशा 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 लेफ्ट साइड पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे जब भी आपको इंटरवल लिखते हो। तो थर्ड वन,
यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ा वाला इलाका, तो 2 से बड़े को अपन क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली, वी कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया, हमेशा लेफ्ट मोस्ट पे इंक्लूसिव, राइट पे एक्सक्लूसिव। अब कुछ बच्चे आ जाते सर, बोलते सर यहाँ पे आपने इंक्लूसिव नहीं लगाया, यहाँ पे मेरी मजबूरी थी यार, मैं चाहता था यहाँ पे इंक्लूसिव लगाना, बट माइनस इन्फिनिटी पे कभी भी अपन इंक्लूसिव ब्रैकेट नहीं लगाते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, बिकॉज पता है ना आपको ये चीज, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो जब पता ही नहीं वैल्यू तो आप उसको इंक्लूड कैसे कर सकते, वी डोंट नो व्हाट माइनस इन्फिनिटी। तो ये 3 अपने पास केसेस बने यहाँ पे। आप बोलोगे कि सर आपने ऊपर बताया था कि आसान तरीका होगा, ये भी मुश्किल लग रहा है, ट्रस्ट में, इट इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपका जो भी आंसर आएगा वो इन इंटरवल्स को फॉलो करना चाहिए। तो पहला केस सॉल्व करें, पक्का, अभी रेडी? देखिए, पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपका x अगर माइनस इंफिनिटी से 0 है तो दोनों मॉड को खोलना है। मैं एक ट्रिक बताऊं आपको, आपको पहली बात तो मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, समझो पहले करेंगे क्या, वी विल सॉल्व दिस केस एंड दिस केस और दिस केस, तीनों के बीच में है ना, तीनों के बीच में और होता है, तीनों के बीच में और होता है। अच्छा, अगर आपने अभी तक लिखा नहीं था तो आई विल गिव यू सम टाइम, प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद का जो पार्ट है वो आप मेरे साथ ही लिखो। आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज राइट इट डाउन, 1 मिनट रहेगा आपके पास, जल्दी जल्दी कीजिए। फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। यशस्वी ने जो आंसर बताया था ना वो सही था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पिछले वाले में, बट आपको बोलना चाहिए था कि होल सॉल्यूशन फ्रॉम 2 वी विल गेट इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अच्छा देखो, अब अपन समझते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा ये और का मतलब क्या होता है, मैं आपको और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यार, एक्स या तो एक्स इस इंटरवल में लाई करेगा, या तो आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ना ना ना, आप सुन नहीं रहे हो, या तो x 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, रेड जोन, या तो x इस ब्लू जोन में लाई करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या मतलब क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में इसका मतलब और होता है, और मैथ्स में इसका मतलब होता है यूनियन। तो आपका आंसर जो भी आएगा यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, उन सबको कंबाइन करना है अपने को, उन सबका यूनियन लेना है। ठीक है, बिकॉज एक्स यहाँ पे होगा तो कुछ आंसर आएगा, या फिर यहाँ पे कुछ होगा तो कुछ आंसर आएगा, और यहाँ पे कुछ होगा तो कुछ आंसर आएगा, तीनों आंसर सही है ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी, तीनों आंसर का लास्ट में अपन यूनियन लेंगे। इज दैट ओके विथ यू? आगे बढ़ू, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। पहले अपन ने क्या करा अभी तक का, देखिए, जीरोस को मार्क करा नंबर लाइन पे, 0 into 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ, 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद वी टुक फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन इंडिविजुअली, एंड वी आर नाउ सॉल्विंग फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में क्या बोलता है कि x जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होना चाहिए, मतलब आपका x 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा कोई भी एक नंबर आप इमेजिन करो, मेरी ट्रिक है। मैं क्या बोलता हूँ कि आप 0 से छोटा कोई भी एक नंबर इमेजिन करो, एनी नंबर 0 से छोटा, -1, कोई भी उठपटांग मत ले लेना, कुछ बच्चे होते 0.333 ले लेते, अरे पागल हो क्या, -1 लो ना, सुंदर सा नंबर लो जो 0 से छोटा है, जो इस इंटरवल में लाया करता है। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, -1, तो -1 को यहाँ पुट करके देखेंगे, जस्ट एक आइडिया लग जाएगा आपको। -1 मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है, मॉड कैसे खुलेगा, ये वाला नेगेटिव साइन के साथ, तो ये वाला मॉड आप खोल दो विद नेगेटिव साइन, इधर -1 डालो, -1 डालो तो सही, -1 डालोगे तो क्या आएगा, -3, -1 -2 मतलब -3, ये वाला मॉड भी नेगेटिव होगा, तो दिस मॉड विल ऑल्सो ओपन अप विद नेगेटिव साइन, तो ये x-2 का नेगेटिव खुलेगा, -(x-2), दिस इज इक्वल टू 2। मॉड खोलने के लिए अपन ने वो ट्रिक यूज करा है कि एक कोई भी खूबसूरत नंबर -1 -2 -3 अपन ने डाल के देखा। ठीक है, तो ये अपना मॉड खुल गया, नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस, माइनस माइनस प्लस,
x माइनस टू दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स कैंसिल, सॉरी, इज इक्वल टू 2 आएगा। तो माइनस टू इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा, नॉन सेंस, नो सॉल्यूशन। तो पहले वाला, सॉरी, यस, पहले वाले केस से हमें क्या मिला, हमें कद्दू मिला, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फ्रॉम केस 1। प्लीज राइट इट डाउन। दूसरे वाले केस से देखते हैं, अगर x 0 से 2 के बीच में हुआ, 0 से 2 के बीच में कोई भी एक खूबसूरत नंबर बोलो मुझे, 1 चलेगा? तो 1 को डाल के देखो, पहला वाला मॉड, मॉड 1 पॉजिटिव है, तो बस आपको आइडिया लग गया कि ये वाला मॉड कैसे खुलेगा। ठीक है, ये वाला मॉड कैसे खुलेगा आपको आइडिया लग गया। दिस विल ओपन अप विद अ पॉजिटिव साइन एज इट इज, माइनस ऑफ 1 यहाँ पे डालो, अरे डालो ना 1 यहाँ पे, क्या आएगा, 1 माइनस टू, 1 माइनस टू क्या होता है, -1। ओ, मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा क्वांटिटी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये 1 डालने से अपने को अंदाजा लग जा रहा है, क्योंकि 1 के लिए अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो इस इंटरवल में हर नंबर के लिए नेगेटिव आएगा। तो आप कोई भी एक नंबर डाल के देख लिया करो, जो साइन आता है वही फाइनल साइन होने वाला है। जैसे यहाँ 1 डाला तो 1 माइनस टू इज -1, तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, विद अ नेगेटिव साइन। दिस मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ x माइनस टू से ओपन अप होगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो आ जाएगा आपके सामने x प्लस x minus 2 that is equal to 2. Is that okay? So 2x is equal to 4, x is equal to 2. कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? दिस विल बी रिजेक्टेड बेसिकली। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, आपका आंसर 0 से 2 के बीच में होना चाहिए था, 2 इज नॉट इंक्लूडेड, ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब 2 इज नॉट इंक्लूडेड। आपका आंसर स्ट्रिक्टली इसी रेंज में फॉल करना चाहिए, बस आपको एक बार ये चेक कर लेना है आखिर में, अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है तो वी आर ओके, बट यहाँ पे फॉल नहीं कर रहा तो वी आर नॉट ओके। इज दैट ओके? थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ, 2 टू इन्फिनिटी। प्लीज 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 स्टॉप राइटिंग। देखिए 2 टू इन्फिनिटी के बीच में आपका मॉड कैसे खुलेगा, 2 से बड़ा नंबर है तो ये वाला मॉड तो पॉजिटिव, और 2 से बड़ा नंबर है तो 2 माइनस टू तो पॉजिटिव आएगा ही, है ना? ऐसे देख लो, या फिर इस इंटरवल में कोई भी एक खूबसूरत नंबर निकालो, 3, 3 को यहाँ डाल के देखो, पहला मॉड पॉजिटिव, दूसरा मॉड 3 माइनस टू मतलब 1, 1 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपन ने क्या करा, कोई भी एक नंबर 3 डाल दिया, 4 डाल के देख लो, 5 डाल के देख लो, 2 से बड़ा होना चाहिए वो, तो बोथ मॉड विल बी पॉजिटिव, मतलब बोथ मॉड विल ओपन एज इट इज। तो पहला मॉड, मॉड एक्स जो है एक्स बन के खुलेगा, और दूसरा मॉड एक्स माइनस टू बन के खुलेगा, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना। ठीक है, तो एक्स माइनस माइनस टू इज इक्वल टू 2, ये कट गया, ये कट गया, 2 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 का मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना? मतलब आप 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा, सिंपल। तो 2 से बड़े सारे नंबर अपने आंसर है, इज दैट ओके? तो होल इंटरवल x belongs to 2 to infinity is the correct solution, is the solution. So what will be our final answer? Final answer जो आएगा आपका, final answer will be x belonging to 2 to infinity. तो कितनी x की वैल्यूज आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यू, 2 से इंफिनिटी के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी। प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, मेरे को तीनों का ना यूनियन लेना था, तो आप देखो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू नल सेट, यहाँ पे भी आपका कद्दू आ रहा है, कुछ नहीं मिला अपने को, यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी, तो 2 टू इन्फिनिटी नल सेट और नल सेट का यूनियन लोगे अगर आप, तो क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तीनों का यूनियन लिया अपन ने, यहाँ पे बेसिकली नल सेट आ गया तो वी गॉट लकी। प्लीज राइट इट डाउन, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है और हायर लेवल का सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आपका लेक्चर ब्रेक होगा, प्लीज ज्वाइन इट अगेन। ओके।
फिर अपन एक और क्वेश्चन करेंगे एंड दैट विल बी इट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ना। तो मैंने आपको टोटल अभी तक 4 क्वेश्चन कराए मॉडल्स पे। दिस इज गोइंग टू बी द 5th क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू। So have a look. Write down next question. Just a minute. Okay. Yes, this one. Solve for x minus 1 का मॉडुलस माइनस एक काम करो, ये वाला करो, x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड, दिस इज इक्वल टू 1। समझो इस चीज को। अब हमारे मेथड से करना है? हमें नंबर लाइन वाली मेथड से करना है ऑलवेज, बिकॉज कल को मैंने अगर यहाँ पे एक और मॉड दे दिया, कल को अगर मैंने आपको ये दे दिया माइनस ऑफ x माइनस 1, 3 मॉड हो गए तो आपको फिर कितने केसेस बनाने पड़ जाएंगे विद दैट मेथड। समझ में आ रहा है? तो अब कितने भी मॉड हो अपन इसको आराम से निपटा सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू इट। ठीक है, तो व्हाट वाज रिटन इन आरएचएस दिस। बच्चों सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ। देखो सीखोगे नहीं जब तक, आप फाइट मारना पड़ेगा, ये बहुत आसान चीज नहीं है। एज अ स्टूडेंट इट टुक मी लाइक 10 days टू अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है भाई मॉड वॉड, है ना। बिकॉज क्या होता है ना कि लेक्चर के स्टार्टिंग में सिखा दिया जाता है एंड आई वॉज नॉट एज ब्राइट एज यू। ठीक है, आप लोग तो बहुत ब्राइट हो, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, मेरे को तो समझ में नहीं आया था। तो समझो इस चीज को, बहुत ईजी है, लेकिन एक बार आप मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा। टू पहले, सबसे पहले देखो ये वाला मॉड कहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है 3 पे, और ये 2 पे। तो 2 को मार्क करा और 3 को मार्क करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि पहले 3 लिख देना, ना ना ना, डोंट डू दैट। नाउ आपको 3 सेक्शन बना देना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सो व्हाट विल बी द केस 1, केस 1, केस 2, केस 3 मत बनाओ डायरेक्टली। या तो x पहले वाले सेक्शन पे लाई करेगा, या दूसरे पे, या तीसरे पे, वी डोंट नो, विल सी इट। तो पहला वाला सेक्शन क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस 2। देख रहे हो, यहाँ पे मैं क्लोज लगाना चाहता था बट मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। सेकेंड इज x बिलोंग्स टू 2 to 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज लगाना चाहिए और इधर ओपन लगाना चाहिए। आर यू गेटिंग द रूल? थर्ड इज x बिलोंग्स टू 3 to infinity। Is that okay? Perfect. Can we solve it? Yes. अच्छा, तीनों के बीच में क्या लेना चाहिए, एंड या और लेंगे? अरे यार सिंपल सी बात है, आइदर x will be here और x will belong to this interval और x will belong to this interval. So I am using the word or. ठीक है, आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है हमेशा, you will get the idea. So you have to use or in between these. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तीनों आंसर का लास्ट में कॉम्बिनेशन करना है, आपको यूनियन लेना है। ठीक है, कॉमन नहीं लेना है आपको आंसर। अब बताइए मुझे, पहला वाला जो मॉड है, ये वाला पहला वाला इंटरवल है 0 इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच में, अगर अपन x को रखते हैं तो क्या होगा बताइए, कोई एक नंबर बताओ इस इंटरवल में। 1, 1 इज ओके, 1 रखो यहाँ पे। 1 माइनस 3, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज या नेगेटिव साइन के साथ, उल्टा खुलेगा ना। तो ये x माइनस 3 विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन माइनस ऑफ x माइनस 3। 1 यहाँ पे रखो, 1 माइनस 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, so mod will open up with a negative sign, so we'll have a negative sign as well here. Now we can solve it. क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 1 विल हैव माइनस 2x
3 + 2 कितना आता है 5, दिस इज इक्वल टू 1, तो अपने पास आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लिखो प्लीज, x इज इक्वल टू 2 सही आंसर है या गलत आंसर है, बताओ मुझे। एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं? रिजेक्ट। रिजेक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इधर देखो ना यार, ये 2 के ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट मतलब यू डोंट हैव टू इंक्लूड इट। तो आपका अगर आंसर 2 आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा अपने को, इसको रिजेक्ट, एक ही आंसर आया था अपन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मिला यहाँ से अपने को? कद्दू। मैं हमेशा बिलोंग्स टू लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू नल सेट, खाली सेट मिला यहाँ से अपने को, कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपका x 2 से 3 के बीच में हुआ, 2 से 3 के बीच में कोई एक खूबसूरत नंबर अपन सोच सकते हैं क्या? नॉट वेरी ब्यूटीफुल बट वी कैन थिंक अबाउट 2.5। 2.5 सोचकर देखो, 2.5 यहाँ पे पुट करो, 2.5 -3 करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा? विद नेगेटिव साइन। तो x -3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? 3 - x। अरे यार अब डायरेक्टली लिख दूंगा ना, यहाँ पर मैंने x -3 का माइनस लिया था तो क्या लिखा था, आप चाहे तो वैसे लिख लो, -(x -3). बट आप ये भी ध्यान रखो कि x -3 का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ x -3 इज 3 - x, तो वी कैन डायरेक्टली यूज इट इन फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पे जो x -2 है, यहाँ पे डालो 2.5, 2.5 पुट करो, 2.5 - 2 क्या आएगा? 0.5, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो दिस कैन ओपन अप एज इट इज, तो ये अपन ने खोल दिया एज इट इज। x -2 ये आ जाएगा 1 के बराबर, -x -(3) प्लस x -2 इज इक्वल टू 1, -x प्लस x कट जाएगा, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सेट जो है ना वो अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 2 to 3 इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लिखा था ना कि ऑल वैल्यूज इन दिस सेट विल सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ऑल वैल्यूज इन दिस सेट विल बी आवर आंसर। ठीक है, या विल सेटिस्फाई the above equation. Is that okay? Clear? तो आप एक चीज समझो बच्चों, पहली बार में क्या मिला? कद्दू। दूसरी बार में मिला अपने को 2 से लेकर 3 तक का। अब तीसरी बार में क्या मिलता है देखते हैं। अब देखो कितनी आसान चीज है यार, कभी भी आपको 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3 मिले, मतलब पूरा का पूरा अपना ये जो सेट है ये पूरा सॉल्यूशन। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। 3 to infinity अगर x हुआ तो कोई एक नंबर बताओ 3 to infinity के बीच में। 4 इज द इजिएस्ट नंबर दैट आई कैन थिंक अबाउट। 4 को यहाँ पे पुट करेंगे, 4 - 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज। मतलब इसका मतलब ये है कि आप इसमें से कोई भी नंबर डालोगे, 3 से इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर डालोगे, मॉड विल ओपन अप एज इट इज। x बिलोंग्स टू 2 to 3 आपका आंसर आ रहा है। जस्ट टेक इट। अच्छा, व्हाट शुड वी डू नाउ? 4 यहाँ पे डाल के देखो, 4 - 2 पॉजिटिव। अच्छा, ये भी एज इट इज खुलेगा, क्या बात है, ये भी खुल गया एज इट इज। नाउ दिस इज इक्वल टू 1, तो x प्लस x क्या आ जाएगा? 2x, -3 - 2 आ जाएगा -5, दिस इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 3। एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, बताओ? सर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे। सबको लगता है एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल, वी विल एक्सेप्ट इट। सिंपल सी बात है, आपका x जो आता है ना वो इधर इस इंटरवल के अंदर फॉल करना चाहिए था, एंड लकीली इट इज फॉलिंग, बिकॉज आपको 3 जो आंसर मिल रहा है वो 3 to infinity में आ रहा है, 3 इंक्लूडेड है। सो वी विल एक्सेप्ट दिस आंसर। फाइनल जो अपना आंसर आएगा दैट विल बी, है ना, आई टेल यू द फाइनल आंसर, डोंट वरी, आई जस्ट हैव टू रेज इट प्रॉपर्ली। ठीक है। ओके, टेल मी। फाइनल आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू नल सेट यूनियन x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन
x बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट 3, एक ही आंसर आया ना, तो सिंगलटन सेट होगा ये। तीनों का कॉम्बिनेशन करना है, तीनों को कंबाइन करना है, तो हवा है ये, तो हवा है, हवा को कंबाइन करोगे इससे तो यही सेट दोबारा आ जाएगा। फिर इस सेट को इस सेट से कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, x बिलोंग्स टू 2 to 3, इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं था, अब यहाँ पर 3 है तो 3 को भी इंक्लूड कर दो। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, मतलब 3 को अपन ने एक तरीके से इंक्लूड कर लिया। इन तीनों का जो यूनियन है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल अपने पास ये सेट आया और यूनियन ये आ गया हमारे पास। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्या हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? पक्का रेडी हूँ? लेवल बढ़ा दूं? कल मैंने आपको बोला था कि एकदम बेसिक से चालू करेंगे, एडवांस पे आ जाएंगे। ये एडवांस है, दिस इज द एडवांस। ठीक है, yesterday we started with this question, mod x is equal to 3, remember? और आज अपन कहाँ पर आ गए, डबल मॉडुलस। अब मैं आपको ना एडवांस के भी ऊपर ले जा रहा हूँ, ट्रिपल मॉडुलस। डरना नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट फॉलो बेसिक्स। mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, let us say that this is equal to 1 2 3 minus 6, let's say that this is equal to 6. okay, मैं कुछ भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, और आपको x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व फॉर x। 3 मॉड के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। कैसे करेंगे? नंबर लाइन, सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओगे, डरो मत। अगर आपको ये आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मॉड के, चाहे वो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन। प्लॉट करते, ये वाला मॉड कब 0 होगा, 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। सो कैन वी ड्रॉ दीज? क्या मैं प्लॉट कर सकता हूँ? 1 इधर, 2 इधर और 3 इधर। नंबर लाइन को मैंने अब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? आई हैव डिवाइडेड नंबर लाइन इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। तो इस बार मैं 4 केसेस सॉल्व करूंगा, व्हाट कोई बिग डील है क्या ना? वी विल सॉल्व 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल को अपन कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। यहाँ पे मैं क्लोज लगाना चाहता था बट मेरी मजबूरी है, मैं नहीं लगा सकता हूँ। सेकेंड वाला आ जाएगा अपने पास, x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल 1 से लेकर 2। 1 से लेकर 2 में कहां पर क्लोज लगाते हैं? हमेशा लेफ्ट। बस आपको याद रखना है, इंडिया में वॉकिंग रूल क्या होता है, यू शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड। तो वही वाला रूल है यहाँ पे, यू शुड पुट द क्लोज ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑलवेज। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप राइट पे लगाते हो तो यू माइट कमिट मिस्टेक, बट उससे आपसे हो सकता है गलती हो जाए। तो एक चीज याद रखो ना, एक चीज याद रखना आसान है। अगर अपना वॉकिंग रूल ऐसा होता है कि नहीं आप लेफ्ट पे भी चल सकते हो, लेकिन आप वेंसडे को राइट पे चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, तो लोग कंफ्यूज होते ना। तो अपने को बोल दिया गया कि नहीं नहीं आप हमेशा लेफ्ट पे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, दिस विल मेक योर लाइफ मच इजियर। यहाँ पे बताइए 2 से 3, 2 से 3 के बीच में आप इंटरवल लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 2 to 3 और 2 पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, 3 पे आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। फोर्थ, x बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी, राइट पे ओपन लेफ्ट पे क्लोज, बिल्कुल सही है। तो ये 4 इंटरवल हो गए। क्या आप चारों इंटरवल एकदम उसी तरह से सॉल्व करना कर पाओगे? आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। अगर आपको बेसिक्स आता है तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट। ठीक है, तो वी हैव दीज 4 केसेस एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर बच्चा सॉल्व कर पाएगा। करना चाहोगे या मैं करके बताऊं? लेट मी जस्ट डू इट। आप लोग 1 मिनट दे दो बस, सॉल्व करते हैं उसके बाद। ओके ठीक है, ट्राई करो आप। एक्चुअली अभी बचा ही 2 मिनट है तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, आप लोग है ना टैली करते जाना। ठीक है, ओके तो फर्स्ट केस है अपने पास ये वाला, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। टेंशन नहीं लेने का बॉस, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में कोई एक नंबर सोचो। सोचो 0, अरे 0 आएगा ना 1 से छोड़, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0, 0 पुट करो। 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, ऑल द मॉड आर नेगेटिव, तो सबको अपन उल्टा खोल देंगे।
x माइनस वन का नेगेटिव दैट इज 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स। अब बच्चों जैसे माइनस लगा के खोलने का टाइम खत्म हो गया, तो अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6 माइनस 3x, 6 minus 3x is equal to 6. So what will you get finally? Minus 3x is equal to 0. That is x is equal to 0. Please verify. x is equal to 0 आ रहा है आपका फाइनल आंसर। जीरो फोर है ना, यशस्वी का आया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। पिछली बार साकेत का जो आंसर आया था, एक्चुअली जस्ट डेंट सी कि कहाँ पर, हाँ दोनों पे क्लोज है ना, फिर सही। साकेत आपका भी इस बार भी आंसर सही है, 0 and 4, और यशस्वी आपका भी सही है, आई बिलीव दोनों का सही है। देखते हैं एक बार अपन। देखिए बेटा, यहाँ से 0 आ रहा है, एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे? खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। वाई? बिकॉज 0 इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह और लगा रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स या तो यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो आप मेरी बातों का ध्यान दे रहे हो ना? ठीक है। किसी का लेक्चर डिस्कनेक्ट हुआ था कि बीच में नेटवर्क की वजह से? ओके, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर बताओ। 1.5 है ना, डालो 1.5 पॉजिटिव, यहाँ पे डालो 1.5 नेगेटिव। तो पहला वाला मॉड एज इट इज, दूसरा वाला मॉड उल्टा, x माइनस टू का उल्टा 2 माइनस एक्स, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.5 डालो नेगेटिव। ओके, माइन रिया आपका वर्क। ओके, तो x माइनस थ्री, यहाँ पे 1.5 डालो ना, क्या आ जाएगा आपके सामने, माइनस, दैट विल गिव अस 3 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 6। आई विल सॉल्व इट फटाफट। तो x और माइनस एक्स कट जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 इज 4, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू x आ जाएगा, दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू -2, या ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू -2। एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे बताइए मुझे? वी विल रिजेक्ट इट सिंपली बिकॉज आपका आंसर जो है वो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए था, बट नेगेटिव आ गया, इस इंटरवल में है नहीं, तो अपन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपको पहली बार में क्या आंसर मिला है, x बिलोंग्स टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 0, जस्ट 0, तो सिंगल सेट 0। यहाँ पे क्या मिला आपको, कुछ भी नहीं, मतलब खाली सेट मिला आपको। या तो ऐसा लिखो या तो 5 लिखो, डजेंट मैटर, दोनों तरीके सही है। 2 to 3 के बीच में आप कोई भी नंबर बताइए। 2.5 सही बात है, 2.5 डालो यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो लास्ट वाला बस नेगेटिव दिख रहा है ना, 2.5 माइनस 3। ये तरीका होता है पहचाने का कि मॉड कैसे खुलेगा, मैं इसको ट्रिक बोलता हूँ। ठीक है, एक्चुअली व्हाट माय टीचर यूज्ड टू डायरेक्टली राइट कि मॉड कैसे खुलेगा, वो बोलते थे 2 से 3 के बीच में रखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, बट मेरे को स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत जाती है समझने में, तो फिर उन्होंने ही बताया कि आप कोई भी एक नंबर रख दो, तो नंबर रखेंगे तो ज़्यादा आसान होता है ना। तो अपन 2.5 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे खुलेंगे। पहला वाला मॉड पॉजिटिव एज इट इज, दूसरा वाला मॉड एज इट इज, एंड तीसरा वाला मॉड अपन क्या करेंगे, x माइनस थ्री, क्या हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स। इज दैट ओके विद एवरीवन? करो x और माइनस एक्स को काट दो, तो x -1 -2 -3, -3 प्लस 3 इज 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, तो आपके सामने आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। एक्सेप्ट या रिजेक्ट जल्दी बताओ? रिजेक्ट। रिजेक्ट। रिजेक्ट आ जाएगा बिकॉज आपका आंसर जो है वो 2 से 3 के बीच में आना चाहिए। बस ये छोटा सा चेक आपने करते आगे अगर आपको, तो आप मॉड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 3 to infinity पुट एनी नंबर हियर, 4 रखो पॉजिटिव, 4 माइनस 2 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, तो तीनों मॉड एज इट इज खुल जाएंगे। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 6, तो x 3x, -1 -2 -3 is -6, this is equal to 6, this will give us 3x is equal to 12, मतलब x is equal to 4। अब बताओ मुझे ये जो आंसर आया है इसको अपन एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। इट शुड बी एक्सेप्टेड राइट, बिकॉज ये वाला 4 जो है वो इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, इट शुड बी फॉलिंग इन दैट इंटरवल। तो अपने पास दो ही आंसर आए। ठीक है, यहां से अपने पास आंसर आया है x इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 6, और यहाँ से आया है x, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से तो 6 आया था, रिजेक्ट कर दिया ना, खाली नो सेट नो वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 4। चारों को यूनियन लेना है, तो यूनियन लेना बड़ा आसान है। 0
का यूनियन खाली सेट से, हवा से, इसका भी यूनियन हवा से, तो अभी तक 0 ही आया यूनियन, और 0 का यूनियन 4 से। तो याद आएगा आपके सामने फाइनली 0 और 4 आंसर आ रहे हैं। सिंगलटन सेट में लिखेंगे इसको ऐसे। जिन बच्चों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ा है टेंशन मत लो, सिंपल सी बात है, 2 आंसर आए, दोनों को सेट में डाल दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो याद आएगा आपका फाइनल आंसर 0 to 4। इज दैट ओके? ओके विद एवरीवन? ये अपना फाइनल आंसर आएगा एक्स का। आपको भरोसा नहीं होता ना, आप 0 डाल के देखो, अरे 0 डालो, तो यहाँ पे 0 -1 -1 का मॉड +1, -2 का मॉड +2, -3 का मॉड +3। अगर आप 0 पुट करोगे 1 + 2 + 3 6, देखो 6 LHS RHS बराबर। 4 डाल के देखो, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, सबका मॉड भी 3 to 1, 3 to 1 का सम 6। बस 2 ही वैल्यूज है जिनके लिए आपको LHS RHS बराबर मिल रहा है, दैट इज 0 and 4। क्या आपको मॉडुलस क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन? आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल सॉल्व रिलिप्को के कुछ क्वेश्चंस, अपन उसके बाद करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपका होमवर्क ये है कि सॉल्व फॉर x mod x - 1 minus of 2x - 5 is equal to 2x, this one, ठीक है? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक ही क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, एक और ले लो। सॉल्व फॉर x mod x is equal to 2 mod x minus, ठीक है? दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी बट आप कर लोगे, कुछ नहीं करना, इसको इस तरफ खींच के ले आना, माइनस बना देना एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। तो इज दैट ओके? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। बाई चांस आपको अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना, नोट्स रिवाइज करना मत भूलना आज का। अभी क्लास खत्म होगी जैसे ही आपकी, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, खत्म होते ही आप नोट्स खोलना पूरा A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व इट अगेन, है ना? फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क जो है वो सेंड करता हूँ। चलिए देन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir.